Hello everyone, this is Samrat. Welcome to channel Study 24/7, and now I am with the analysis of 3rd September overall analysis of SSC CGL Tier 1 2016. So let's look overall analysis first. English language level was easy to moderate and good attempts 18 to 21, यानी जिन्होंने भी 18 से 21 तक क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, गुड अटेम्प्ट्स किए उन्होंने, उसके ऊपर भी किए होंगे शायद, तो वो तो बढ़िया हो गया। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इजी टू मॉडरेट 19 टू 20, ये भी गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस लेवल इजी, गुड अटेम्प्ट्स 21 टू 23, लेकिन मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट्स 25 आउट ऑफ 25। जनरल अवेयरनेस मॉडरेट डिफ़िकल्ट लेवल था 14 टू 17, गुड अटेम्प्ट्स, ठीक है। क्यों हम जनरल अवेयरनेस में कम पकड़ते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं एसएससी सीजीएल में जैसे बैंकिंग में होता है। सो आपको जिसमें ज़्यादा मार्क मिल सकते हैं उस सेक्शन पे आप फोकस कीजिए। बैंकिंग में या अदर एग्ज़ाम्स में हमें करना क्या होता है, हमें एक्चुअल में सारे सेक्शन को प्रिपेयर इसलिए करना होता है, प्रॉपरली सॉल्व इसलिए करना होता है कि सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना पड़ता है। यहाँ पे हमें एक बेनिफिट मिलता है कि ओवरऑल कट ऑफ होता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। तो इसीलिए जो सेक्शन में आप अच्छे हैं, जिसमें आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो अटेम्प्ट कीजिए, आपका बढ़िया पेपर जाएगा। हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। अभी इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 3 क्वेश्चंस, लेवल इजी टू मॉडरेट था। एरर डिटेक्शन 3 क्वेश्चंस, इजी लेवल था। इडियम फ्रेजेस 3 to 4 क्वेश्चंस, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। कंप्रेंशन 5 मार्क के लिए इजी पूछ लिया। एंटोनिम सिनोनिम 2 से 3 मार्क इजी था। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे, ओके। स्पेलिंग चेक 1 क्वेश्चन मॉडरेट, और फिलर्स 3 to 4 इजी टू मॉडरेट। सो इंग्लिश ओवरऑल इजी टू मॉडरेट सेक्शन था। इसमें भी आप जो आता है वही अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एसआईसी है, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज मिला के 3 से 4 क्वेश्चंस, लेवल मॉडरेट था। मेंसुरेशन 3 क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट। टिग्नोमेट्री 4 क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट। अलजेब्रा 3 to 4 क्वेश्चंस, ध्यान में रखिए, अलजेब्रा 3 to 4 क्वेश्चंस। टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट। जियोमेट्री 2 इजी टू मॉडरेट लेवल था। स्पीड एंड डिस्टेंस 1 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल था। एवरेज 2 क्वेश्चन इजी लेवल थे। और डेटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चंस इजी। सो देखिए, मेरा आपको पर्सनल एक राय रहेंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम में सिर्फ इसलिए डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री को देख के, जियोमेट्री को देख के। सो देखिए गाइज, अभी जो एग्ज़ाम का चेंज पैटर्न हुआ है, इतना बढ़िया पैटर्न हुआ है कि जिसने ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा या जियोमेट्री को जिसको डर भी लगता है, वो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अच्छे खासे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है। 15 क्वेश्चंस तो मिनिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, तो आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर ही आप जोर दीजिए। नया कुछ पढ़ने का अभी ट्राई मत कीजिए। जिनका भी एग्ज़ाम अभी कल कल यानी 4th से लेके 11 सितंबर तक है, सो प्लीज़ गाइज़ आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप हर सेक्शन के और हर टॉपिक के सॉल्व करेंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और अलजेब्रा करना नहीं है, आप मत कीजिए। लेकिन जो अदर अरिथमेटिक है, जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, डीआई हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और एसआईसी है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व कीजिए। एक बेसिक आइडिया लीजिए कि किस टाइप में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल से 2 क्वेश्चंस, मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन, नॉन वर्बल से 2 क्वेश्चन, इजी ऑड वन आउट 2 to 3 क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट 1 क्वेश्चन, एनालॉजी 2, सीरीज नंबर और अल्फा न्यूमेरिक मिला के 7 to 8 क्वेश्चंस, मिसलेनियस 7 to 8। ओवरऑल इजी रहता है ये। 25 आउट ऑफ 25 यार कर ही लेना। देखिए, इसमें 25 का ही टारगेट रखिए, कम रखिए ही मत। बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, इससे ही आपका बूस्टिंग हो जाएगा, स्कोर बूस्ट हो जाएगा बहुत। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एसएससी सीजीएल एग्जाम। हिस्ट्री 4 to 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी 3 to 4 क्वेश्चन, पोलाइटी 4 to 5। देखिए, यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है जनरल अवेयरनेस में।
4 to 5 क्वेश्चन। अभी तक मैंने हर एग्ज़ाम के एनालिसिस कवर किए 27 अगस्त से लेके 3 सितंबर, यानी आज मैं एनालिसिस कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो देखिए पोलैरिटी में आज के दिन ज़्यादा क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा आ गए पोलैरिटी से, 4 to 5 क्वेश्चंस। और मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी अपलोड किए हैं जनरल अवेयरनेस के विद दी सॉल्यूशंस। सो आप मेरे चैनल पे सर्च करके उस वीडियो को देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस आस्क्ड इन 3 सितंबर, ऐसा वीडियो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पोलैरिटी से 4 to 5 क्वेश्चंस बहुत बड़ी बात है, और इजी लेवल के होते हैं पोलैरिटी के क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स से 1 से 2, जनरल साइंस 7 to 8, करंट अफेयर्स 3 to 4। सो देखिए गाइज, मेरा आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में एक ही कहना है कि आप सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे जियोग्राफी के, पोलैरिटी के, इकोनॉमिक्स के और जनरल साइंस के और हिस्ट्री के, आप उससे अटेम्प्ट कीजिए। आपका अगर एग्ज़ाम 4 सितंबर से लेके 11 सितंबर के बीच है, और तो जिनका लास्ट शिफ्ट में है यानी 11 सितंबर को शायद, उन्होंने तो डेली 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन की 25-25 क्वेश्चन का टारगेट लेके हर सब्जेक्ट के डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं सिर्फ जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री के 25, जियोग्राफी के 25, पोलैरिटी से 25, इकोनॉमिक्स से 25, जनरल साइंस से 25, और करंट अफेयर्स रोज़ पढ़िए। मैंने भी 2 करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए हैं, सो उसको देख लीजिए। मैंने 20 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के पूछे जा सकते हैं आने वाले SSC CGL की शिफ्ट्स में, वो मैंने अपलोड किए हैं ऑलरेडी। आप सर्च कीजिए करंट अफेयर्स क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऐसा वीडियो का नाम है, आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे स्टडी 24/7 पे। और मैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस डालने वाला हूँ, तो वो भी आपको मिलेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, तो आपको इसका वीडियो अपडेट आ जाएगा। जनरल अवेयरनेस में ओवरऑल 17 to 18 अटेम्प्ट गुड माने जा रहे हैं, और जितना आता है उतना ही कीजिए, निगेटिव में मत जाइए प्लीज़। नेक्स्ट, सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। जिनके भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको ऑल द बेस्ट, जिनकी हो गई है उनको मैं कहूँगा कि प्लीज़ वेट कीजिए। कट ऑफ के बारे में ज़्यादा सोचिए मत। जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम से आपकी, उसकी तैयारी कीजिए प्रॉपरली। अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी दीजिए, सजेशन भी दीजिए। मुझे सजेशन आती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि लोग कुछ ना कुछ सोच रहे वीडियो के बारे में, और इनको एक्सपेक्टेशन है मेरे से। आपके भी कुछ सजेशन होंगे, प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए, मैं इम्प्रूव करूँगा उसके ऊपर। और बस एक ही कहना है मुझे, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर हम कैसी पढ़ाई करें, मेरा एग्ज़ाम 4 को है, कोई बोल रहा है मेरा एग्ज़ाम 10 को है, कोई 11 को है। देखिए, मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि प्लीज़ आप अभी थ्योरी पढ़ना बंद कीजिए। नो थ्योरी, ओनली MCQ प्रैक्टिस। और मैं तो कहूँगा इंग्लिश के यानी जो मॉक टेस्ट आपने सब्सक्राइब की होगी, बस डेली मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालाइज कीजिए। एक क्वेश्चन की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खुद समझिए कहाँ पे गलत हो रहे हैं, मिस्टेक्स आपकी दूर कीजिए, 100% आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। थैंक यू गाइज, दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ।